हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम बेटा एक्सरसाइज 8A सेलिना कंसाइज फिजिक्स क्लास 9th ICSE बोर्ड के न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है बेटा, इस एक्सरसाइज में जिन जिन कॉन्सेप्ट और जिन जिन फार्मूलाज का इस्तेमाल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अगर कोई बाई चांस कोई कॉन्सेप्ट बच जाता है तो हम उसको क्वेश्चन के दरमियान ही सीख लेंगे। क्लियर है अच्छे से? ओके, अब देखिए समझिएगा बेटा। फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट जो आपको टर्म समझना है वो है आपका फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी कहते किसको हैं। ठीक है बेटा, देखिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड को आप क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन आपकी बॉडी कर रही है, या वाइब्रेशन कह लो या ऑसिलेशन कह लो, उसको आप क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अब क्या लिखोगे? NO का मतलब नंबर, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में आपकी बॉडी जितने भी वाइब्रेशन करेगी उसको आप क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। वाइब्रेशन पता है ना? वाइब्रेशन होता है बेटा बॉडी का अपने मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे मूव करना। क्या होता है? बॉडी का अपने मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे मूव करना। फॉर एग्जांपल पेंडुलम जानते हो ना, जो आपका घड़ी में लगा होता है ये चीज़। तो बेटा जैसे मान लीजिए पेंडुलम आपका इस जगह पर है, तो ये बेटा ऑसिलेट करेगा। एक बार इधर जाएगा अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर बीच में आएगा, बीच वाले को मीन पोजीशन कहते हैं। एक बार फिर इधर जाएगा अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर बीच में आएगा, इधर गया वापस आया, इधर गया वापस आया। ये होता है बेटा आपका एक वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। क्या होता है? ये आपका होगा वन वाइब्रेशन कहोगे इसको, या कहोगे वन ऑसिलेशन। समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एक सेकेंड में आपकी बॉडी जितना वाइब्रेशन कर लेगी उसको आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वाइब्रेशन का मतलब भी समझा दिया। कोई भी बॉडी अपने मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे होगी उसी को आप क्या कहते हैं? वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। वन वाइब्रेशन क्या होता है? बॉडी अपने मीन पोजीशन से सेंटर वाली को मीन पोजीशन कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन तक गई राइट में, फिर मीन पोजीशन पे आई, फिर लेफ्ट में एक्सट्रीम पोजीशन तक गई, फिर मीन पोजीशन पे आई। इसको कहते हैं आप वन वाइब्रेशन। क्लियर? ठीक है ना। अब देखो सेकंड चीज़ होता है बेटा टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड किसको कहते हैं। ठीक है, एक बॉडी अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम ले रही है, जितना वक्त ले रही है, जितना समय ले रही है, उसी को आप टाइम पीरियड कहते हैं। कोई भी बॉडी अपना एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम ले रही है उसी को आप क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। क्लियर है? तो आप लिखोगे टाइम टेकन बाय a body, time taken by a body to complete its one vibration। क्लियर है अच्छे से? ओके, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, समझ गए? अब बेटा इसी का दो ठो इंटर रिलेटेड फार्मूला है। दो क्या, आपको एक ही फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है बेटा? देखो फ्रीक्वेंसी के अंदर ही बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1 में टाइम पीरियड। F इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। और इसी अगर फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दो या थोड़ी सी शिफ्टिंग कर दो तो T जो है F की जगह पर चला जाएगा, क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, और F जो है T की जगह पर चला जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? T इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, और समझना ये जो फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, इसकी SI यूनिट हर्ट्स होती है। देख लो SI यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? SI यूनिट क्या होती है बेटा? हर्ट्स होती है, HERTZ।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच जेड से। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ट्स होगी। अब टाइम है तो टाइम तो बेटा सेकंड में ही होगा, चाहो तो लिख लो। टाइम पीरियड की एसआई यूनिट क्या होगी? टाइम पीरियड की एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? सेकंड होगी। ठीक है, एक चीज़ और देख लो, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट तो हर्ट्स होती है, हर्ट्स को और क्या कहते हैं? सेकंड इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, हर्ट्स भी लिख सकते हो, सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो। क्लियर है ना? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t है, t आपका सेकंड में होगा तो 1/सेकंड यानी सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी बता दिया, टाइम पीरियड बता दिया। ठीक है, अब एक चीज़ होती है बेटा, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी के बुनियाद पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक फार्मूला ड्राइव किया गया है। सिंपल सा फॉर्मूला पहले देख लो क्या है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम होता है, स्पीड इनटू में टाइम, यही तो होता है ना, ये तो आप जानते हो। इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्टेंस को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको आप कहते हैं वेव लेंथ, यानी एक कंप्लीट वेव की लेंथ। ठीक है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? स्पीड इनटू टाइम। इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्टेंस को हम लेमडा कहते हैं। ठीक है, लेमडा कहते हैं वेव लेंथ को। एक वेव की कंप्लीट लेंथ को क्या कहते हैं? लेमडा कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? ओके, स्पीड को यहाँ पर v से दिखाया गया है, टाइम पीरियड को t कहते हैं। टाइम कहो या टाइम पीरियड कहो, ठीक है। अच्छा, इस t की जगह पर हम 1/f भी रख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही है टाइम पीरियड बराबर 1/f, तो इस t की जगह पर हम 1/f रख देंगे। तो लेमडा इज इक्वल टू v इंटू में 1/f। क्लियर है अच्छे से? ओके, तो यहाँ से v का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा f। क्लियर है? समझ में आया? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्टेंस को लेमडा से दिखाया गया है। लेमडा को कहते हैं वेवलेंथ, एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। स्पीड को v से दिखा दिया, टाइम को t से दिखा दिया, टाइम का फॉर्मूला लग दिया 1/f, f को इधर भेज दिया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेवलेंथ इंटू में फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है। इन 3 फार्मूले की बुनियाद पे आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्यूशन लिख लेते हैं पहले। लिखा है द हार्ट ऑफ अ मैन बीट्स 75 टाइम्स इन अ मिनट। कह रहा है 1 मिनट में 75 टाइम्स एक इंसान का दिल धड़कता है, तो उसकी हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है और टाइम पीरियड बताना है। तो फ्रीक्वेंसी तो बता लेंगे। फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए आप क्या पता करोगे? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या पता करोगे? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन हो रहा हो। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 मिनट में, देखो समझो पहले, कि 1 मिनट में 75 वाइब्रेशन हो रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं बेटा? 60 सेकेंड होते हैं। 60 सेकेंड में 75 वाइब्रेशन हो रहे होंगे, तो 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन होंगे? वही तो आपका फ्रीक्वेंसी होता है। तो 60 इधर आ जाएगा, 75 को क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो। 15 की टेबल आती है ना, 15 5 सा 75, 15 4 सा 60, 5/4 है। 5 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.25। अच्छा, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है बेटा? चाहे आप हर्ट्ज लिख दो, चाहे सेकंड इनवर्स लिख दो, दोनों चीज़ें सेम होंगी। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए नेक्स्ट चीज़ क्या कह रहा था? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो सीधा सीधा है। टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? 1/f। ये हो जाएगा 1/f। क्या होगा आपका? f है आपका 1.25। पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100/125
25 से रिड्यूस कर दो, 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, 4 को 5 से डिवाइड कराओगे तो आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 0.8 आ जाएगा। टाइम पीरियड है तो जाहिर सी बात है टाइम तो सेकंड में होगा तो एस लिख देंगे। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए, इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा है, लिखा है द टाइम पीरियड, क्या लिखा है ज़रा देखिए, लिखा है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, फाइंड इट्स फ्रिक्वेंसी। अब सारे क्वेश्चन आसान है बेटा, देखो कैसे करेंगे, एक बार अपने बेसिक जान लिए ना, आप सारी चीज़ें कर लोगे। फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितना, 2 सेकेंड, टाइम पीरियड पूछ रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 में फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 1/2, आंसर कितना आ जाएगा 0.5 सेकेंड। ये आपका कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया है टाइम पीरियड। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। क्या लिखा है देखिए, लिखा है द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट इन अ ट्रांसवर्स वेव इज 100 मीटर। इफ वेव वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव। अब देखिए सॉल्यूशन। अब बेटा यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, जान लो, आसान क्वेश्चन है। जब भी आपको दो कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट या दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा ना, तो उसी को आप लेमडा मानोगे। लेमडा का मतलब वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल देख लो, डायग्राम के जरिए समझो। ठीक है, जैसे आपकी वेव ऐसे चलती है, एक बार ऊपर की साइड रहेगी, एक बार नीचे की साइड, फिर एक बार ऊपर की साइड। ठीक है, तो जो ऊपर वाला होता है ना, इसको कहते हैं क्रस्ट, CREST, और जो नीचे वाला हम्प होता है इसको कहते हैं ट्रफ। ऊपर वाले को फिर से क्रस्ट कहेंगे। ठीक है, तो जो लगातार एक क्रस्ट ये है, इसके बाद वाला ये है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, लेमडा कहते हैं। लेमडा का मतलब वेवलेंथ। ठीक है ना। ऐसे अगर आगे एक ट्रफ भी रहेगा तो दो लगातार ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को भी क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। समझ गए? चाहो तो बना लो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को भी आप क्या कहोगे, लेमडा कहोगे। क्लियर है अच्छे से? अब देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को भी आप लेमडा कहोगे, यानी एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को भी क्या कहते हैं, हम लेमडा कहते हैं। यहाँ तक के डिस्टेंस को भी क्या कहेंगे, लेमडा कहेंगे। ये लेमडा की डेफिनेशन होती है। दो लगातार क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस भी लेमडा कहलाएगा, दो लगातार ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी लेमडा कहलाएगा, और एक कंप्लीट क्रस्ट एक कंप्लीट ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, लेमडा कहलाएगा। क्लियर है अच्छे से? अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट इन अ ट्रांसवर्स वेव इज 100 मीटर, यानी दो लगातार क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर दिया है, यानी आपको वेवलेंथ दे दी है कितनी, 100 मीटर। ओके, वेव वेलोसिटी दिया हुआ है, यानी v की वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था, v इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, लेमडा f, या लेमडा इंटू में f। ओके, v आपको दिया है 20, समझो पहले, v आपको दिया है 20, लेमडा कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक है, f की वैल्यू पता लगानी है, f की वैल्यू हम पता लगा लेंगे। क्लियर है ना। 100 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 20/100 इज इक्वल टू f। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, f की वैल्यू कितनी आ गई, 2/10 आ गई। पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2। और फ्रिक्वेंसी की SI यूनिट क्या होती है बेटा, हर्ट्स होती है, तो HZ आपने लिख दिया। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अ लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 20 हर्ट्ज, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस। अब देखो,
फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन। जो क्रस्ट है ना उसी को आप कंप्रेशन भी कहते हैं, समझ लो। जो ऊपर वाला क्रस्ट था ना, मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये जो क्रस्ट है ना इसी को कंप्रेशन भी कहते हैं, समझ लो। क्या कहते हैं? कंप्रेशन, ठीक है। और जो नीचे ट्रफ है इसको कहते हैं रेयरफैक्शन, ठीक है। रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन या रेयरफैक्शन, ठीक है, समझ गए? चलो, तो यानी दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी आपसे यहाँ पे लेमडा पूछ रहा है और तो आपको दोनों वैल्यू दी हुई है, ठीक है। सॉल्यूशन देख लो, आसान है। लेमडा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। वेव वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 0.3 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी भी आपको दिया हुआ है 20 हर्ट्ज। फार्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या है आपका? v इज इक्वल टू लेमडा इंटू में f। v की वैल्यू 0.3 है, लेमडा पता करना है, f की वैल्यू कितनी है? 20 है। 20 को इधर भेज दो तो 0.3 अपॉन में 20 इज इक्वल टू लेमडा। क्लियर है अच्छे से? ओके, समझ रहे हो ना बेटा? अच्छा, इसके बाद समझिएगा बेटा, ये चीज़ आपका हो गया। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे कि नहीं? देखो कैसे करोगे। पॉइंट हटाओगे, नीचे 0 बढ़ाओगे। अब देखो 3 अपॉन में 200, ये जो आंसर है ये मीटर में आएगा। और अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं आप किससे? 100 से। ये जो आंसर था 3/200 ये मीटर में आता, 100 से मल्टीप्लाई किया, अब जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 3/2। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 1.5 आएगा सेंटीमीटर में। आंसर आ गया। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, लिखा है अ सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूसेस 40 क्रस्ट एंड 40 ट्रफ्स। कह रहा है वेव का सोर्स है जो कि 40 क्रस्ट और 40 ट्रफ प्रोड्यूस कर रहा है। यानी ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है एक क्रस्ट एक ट्रफ मिला करके एक वेव बनती है। तो अगर 40 क्रस्ट और 40 ट्रफ हैं तो इसको मिला करके 40 वेव बनेगी, ठीक है। सॉल्यूशन, यानी आपको लेमडा कितना दे दिया है? 40 दे दिया है मान लीजिए, ठीक है। टाइम भी आपको दे दिया है 0.4 सेकेंड। कितना दे दिया है? टाइम। बल्कि ये लेमडा नहीं दिया है, लेमडा तो वेवलेंथ होती है, ये नंबर ऑफ लेमडा दिया है, कितनी वेवलेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे सही कर लो, नंबर ऑफ लेमडा दिया है 40, टाइम कितना दिया है? 0.4 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ये तो निकालते हैं ना। 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? 0.4 सेकेंड में 40 वेव आ रही है, तो 1 सेकेंड में कितनी वेव आएगी? यही चीज़ आपको पता करनी है। कितनी वेव आएगी? 40 को 0.4 से डिवाइड कर दोगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। आंसर कितना आया? 400 अपॉन में 4, 4 से रिड्यूस कर देंगे 100 आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया आपका? 100 हर्ट्स आ गया। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है एन ऑब्जर्वर ए फायर्स अ गन एंड अनदर ऑब्जर्वर बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1650 मीटर अवे फ्रॉम ए hears its sound. If the speed of sound is 330 meter per second, find the time when B will hear the sound after firing by A. बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ये तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले पर है। देखो कह रहा है एक ऑब्जर्वर है ए जिसने एक गन को फायर किया, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वर है बी जो कि 1650 मीटर ए से दूर है, यानी ए यहाँ पर खड़ा है समझो, बी यहाँ पर खड़ा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1650 मीटर दिया हुआ है। इसने गन से गोली मारी है यानी चलाई है हवा में, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड कितना है? लिख लो स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे कितना है? स्पीड ऑफ साउंड
कितना है बेटा 330 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है बी को कब सुनाई देगा, यानी कितने टाइम बाद सुनाई देगा, यानी ले दे के आपसे टाइम पूछ रहा है। तो सिंपल सा तो फॉर्मूला है बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया है 1650, ठीक है, स्पीड भी दे दिया है 330, आपसे टाइम पूछ रहा है, आप टाइम पता लगा लोगे, इसको इधर लाओगे 1650 अपॉन में 330 इज इक्वल टू टाइम। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 33 डायरेक्ट 5 टाइम्स में जा रहा है, 165 जो है डायरेक्ट 5 टाइम्स में जाए, 33 समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो चुप्पे 11 से काटो, चलो 11 3 सा 11 बन जाए 11, बचेगा 5 5 और 5 55, 11 5 सा 55, 3 1 सा 3 5 सा, समझ गए। तो टाइम यहाँ पर कितना आ गया, टाइम आपका आ गया 5 सेकेंड। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, एक मिनट, द टाइम इंटरवल बिटवीन, ठीक है, लिखा है द टाइम इंटरवल बिटवीन अ फाइटिंग lightning flash and a first sound of thunder in 5 seconds. If the speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड, find the distance of flash from the observer. बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूले पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस आपको पता करना है, स्पीड आपको दिया हुआ है 330 और टाइम भी दिया है कितना 5, मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1650 मीटर आ जाएगा। क्लियर है, तो समझ लो प्रीवियस क्वेश्चन ही है, बस वहाँ पे जो है वहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ था, नहीं डिस्टेंस वहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है, टाइम निकालना था, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड तो दी है दोनों में, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है अ बॉय फायर्स अ गन एंड अनदर बॉय एट अ डिस्टेंस हियर द साउंड ऑफ फायर 2.5 सेकेंड आफ्टर सीइंग द फ्लैश। इफ द साउंड ऑफ एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉयज। बेटा एक चीज़ और होती है, आपने अगर कभी गौर किया हो तो जब भी पटाखा बजता है ना, तो आपको पटाखे की लाइट तो पहले दिखाई दे जाती है, लेकिन उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है। इसका रीज़न जानते हो? इसका रीज़न सिंपल सा है, स्पीड ऑफ एयर जो है वो कई ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से, ठीक है। अब जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो पहले पहुंच जाएगा, लाइट की स्पीड ज़्यादा है, लाइट हमारी आंखों तक पहले पहुंच जाती है, साउंड की स्पीड कम है, साउंड देर में पहुंचता है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एक बॉय ने गन से एक फायर मारी, दूसरे बॉय ने 2.5 सेकेंड बाद देखा फ्लैश को, यानी टाइम बता दिया है कि इतनी देर में साउंड पहुँचा है। स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है एयर में, डिस्टेंस पता करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, अप्लाई करके पता कर लो, ओके। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू में टाइम, ओके। स्पीड कितना दी है 340 दिया है, टाइम कितना दिया है 2.5 दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 35 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो साइड में, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, 20 के 0 कैरी लगा 2, 5 3 ज़ा 15 और 2 17, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 0, 7 और 8 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 6 1 7 और 1 8, आंसर कितना आ गया 850। इसको कर दो, डिस्टेंस कितना आ गया 850 मीटर, ठीक है। तो दोनों जो लड़के हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 850 मीटर है। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिखा है एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन लाइन ऑफ 2 टैंक्स वॉचेस द फ्लैश ऑफ 2 टैंक्स फायरिंग एट ईच अदर एट द सेम टाइम, बट ही हियर्स द साउंड ऑफ 2 शॉट्स 2 सेकेंड एंड 3.5 सेकेंड आफ्टर सीइंग द फ्लैशेस। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टैंक इज 510 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ठीक है, देखो 2 टैंक हैं, तो एक टैंक को हम यहाँ मान लेंगे, एक टैंक आपका ये खड़ा है
ओके, और ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पर है। इन दोनों टैंक के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 510 मीटर। क्लियर है? अब देखो, इसका साउंड इस बच्चे तक या इस ऑब्जर्वर तक 2 सेकंड में पहुंच जाता है, और पहले वाले टैंक का साउंड जाहिर सी बात है वो दूर है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, 3.5 सेकंड लेता है। क्लियर है? अब देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 510 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो आप मान लो कि x मीटर होगा, हमने मान लिया। ठीक है? अब देखो, आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है, स्पीड ऑफ साउंड पूछ रहा है। सॉल्यूशन देखो, तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, इसको आप a मान लो, इसको b मान लो। ओके, तो बेटा स्पीड ऑफ साउंड तो दोनों केस में सेम होगी। ठीक है, तो पहले हम स्पीड ऑफ साउंड ए के केस में पता करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड बी के केस में पता करते हैं। दोनों केस में पता कर लेंगे, दोनों केस में सेम है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमको एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड पता चल जाएगी। सुनने में शायद समझ में ना आ रहा हो। अब देखो, स्पीड ऑफ साउंड इन टैंक ए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का तो यही फॉर्मूला होगा ना, अरे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है ए से लेकर ऑब्जर्वर तक? 510 प्लस में x मीटर करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 510 प्लस में x, तो 510 प्लस में x अपॉन में टाइम कितना लेता है? 3.5 सेकेंड। क्लियर है? साउंड इन बी, यानी बी टैंक में कितना साउंड होगा, कितना स्पीड होगी साउंड की, तो इसमें भी डिस्टेंस अपॉन में टाइम लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना है बेटा? बी से लेके ऑब्जर्वर तक का डिस्टेंस कितना है? x है। टाइम कितना लग रहा है? 2 लग रहा है, 2 सेकेंड। ठीक है, एस ए और एस बी तो बराबर होंगे, ये चीज़ भी समझ रहे हो, क्योंकि दोनों ही साउंड ऑफ स्पीड इन एयर है। इक्वेट कर दो, 510 प्लस में x अपॉन में 3.5 इज इक्वल टू x अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 510 प्लस में x इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे x से, तो 2 को 510 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1020 प्लस में 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। 3.5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3.5x। 2x को इधर कर दीजिए तो जाएगा 1020 इज इक्वल टू 3.5x माइनस में 2x, तो ये जाएगा 1020 इज इक्वल टू 1.5x। 1.5 को इधर भेज दीजिए, ठीक है ना, तो 1020 अपॉन में 1.5 इज इक्वल टू x। पॉइंट हटेगा, ऊपर तो 0 बढ़ गया। समझ रहे हो? ओके, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? डिवाइड कर लोगे सीधा सीधा। अब आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो। 5 से करो, 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा, कितना हो जाएगा? 10। फिर 2 तो जाएगा नहीं, 20 लेंगे तो 0 लगा देंगे, फिर 4 बार में जाएगा 20, फिर आगे 0 है तो 0 लिख देंगे। ओके, फिर 3 से रिड्यूस कर दो, 3 1 ज़ा, ठीक है, 3 1 ज़ा कितना हो जाएगा? 3 6 ज़ा 18, बचेगा 2 और 4 24, 8 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है? x की वैल्यू कितनी आई है? 680। अब देख समझिएगा थोड़ा ध्यान से, x की वैल्यू 680 आई है, स्पीड ऑफ साउंड नहीं आई है। स्पीड ऑफ साउंड क्या है? x/2 है। चाहे तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दो और चाहे यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, आसान तो यही दिख रहा है। तो ये वाली जो x की वैल्यू आई है ना, उसको उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। वही मैं देख रहा था कि स्पीड ऑफ साउंड तो 340 आ रही है, यहाँ 680 आ रहा है। फिर ध्यान आया बेटा ये स्पीड ऑफ साउंड है ही नहीं, स्पीड ऑफ साउंड तो x/2 है ना, उठा के पुट कर दो तो हो जाएगा 680 अपॉन में 2 से रिड्यूस कर दोगे, 3 बार में गया, 4 बार में गया, 0 बार में गया, आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 340, ठीक है, 340 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो यहाँ पे लिख लो कि स्पीड ऑफ साउंड कितना आ गया है बेटा? 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको थोड़ा काट के यहाँ पे अच्छा से लिख लो, कितना आ गया था ये?
340 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है। लिखा है हाउ लॉन्ग विल साउंड टेक टू ट्रैवल इन एन आयरन रेल एंड एयर बोथ 3.3 किलोमीटर इन लेंथ। टेक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर टू बी 330 मीटर पर सेकेंड एंड इन आयरन टू बी 5280 मीटर पर सेकेंड। तो काफ़ी आसान है बेटा, सॉल्यूशन देख लो। ले देखिए बेसिकली आपसे टाइम पूछ रहा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम का यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो दो अलग अलग केस में आपसे टाइम पूछ रहा है। टाइम पूछ रहा है आयरन रेल में, तो मैं यहाँ पे TI लिख देता हूँ, यानी टाइम इन आयरन रेल। डिस्टेंस दोनों में 3.3 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया। स्पीड कितनी दी है रेल के केस में, सॉरी रेल के केस में ज़्यादा है ना, स्पीड कितनी है 5280। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है समझ गए ना। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर कितना आएगा, जा रहा है क्या, हाँ 3 से जा रहा है। 3 11 जा 3 1 जा 3, ये हो जाएगा आपका 2 और 2 7 बार में जाएगा 22 गया ना, 7 बार में जाएगा 21, फिर 1 और 8 बचेगा तो ये जाएगा आपका 1 और 8 6 बार में। ठीक है, और जा रहा है क्या ये आपका, जा रहा है 11 से, 11 बन जाए 11 बचेगा 6 और 6 66, ये आपका जाएगा 16 टाइम्स में। और जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, 2 5 जा 10 2 8 सा। तो TI कितना आ गया, टाइम इन आयरन रेल 5/8। इसको सॉल्व कर लो, आंसर कितना आएगा 0.625 आएगा। सॉल्व तो कर लोगे ना, कि सॉल्व करके बता दूँ आप, देखो बता देता हूँ। ठीक है, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा दिया, 6 बार में गया, 8 6 48, 2 बचा रिमाइंडर, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा देंगे, 2 बार में जाएगा, 8 2 16, माइनस करेंगे 4 बचेगा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा देंगे, 8 5 40। क्लियर है, आंसर कितना आएगा 0.625 सेकेंड, क्योंकि टाइम है। अब दूसरा वाला टाइम किस केस में पूछ रहा है, एयर में पूछ रहा है कि एयर में कितना टाइम लगेगा। तो फार्मूला तो सेम रहेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है बताइए, डिस्टेंस दोनों में सेम है, 3.3 किलोमीटर था ना, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, स्पीड कितनी है 330 है, पॉइंट 3.3 है ना, पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद एक गिनती है तो नीचे एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 33 से 33 चला गया। टाइम इन एयर कितना आ गया बेटा, 10 आ गया, 10 सेकेंड। ओके क्लियर है बेटा, टाइम इन एयर कितना आ गया, 10 सेकेंड आ गया। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। लिखा है assuming the speed of sound in air equal to 340 meter per second and in water equal to 1360 meter per second, find the time taken to travel a distance of 1700 meter by sound in air and in water। आसान क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन। अब देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाले फॉर्मूले पे देखो कितने क्वेश्चन हैं, लगातार कितने ज़्यादा क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो टाइम इन एयर क्या हो जाएगा आपका, या कहीं भी टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, ठीक है, डिस्टेंस आपका दिया है 1700 मीटर का। स्पीड इन एयर, एयर में स्पीड कितनी है बेटा, एयर में आपकी स्पीड है 340 मीटर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 17 से काट दो, 17 2 जा 17 10 जा 170, 2 1 जा 2 5 जा। तो एयर के केस में टाइम कितना आ गया, 5 सेकेंड आ गया। ठीक है, अगला है टाइम इन वाटर, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस आपका 1700 मीटर है, स्पीड कितनी है, स्पीड है आपकी वाटर में 1360, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ,
ठीक है। 17 की टेबल आती है ना, 17 10 जा और ये आपका हो जाएगा 17 8 जा 136। आंसर कितना आया? 10/8, फिर 2 से रिड्यूस करो, 2 5 जा 2 4 जा, तो टाइम इन वाटर के केस में कितना आ जाएगा? 5/4। 5 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा? 1.25 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।